हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का चैनल पे वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी एंड पैरामेडिकल से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसा कि दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले। तो जो आपका थर्ड राउंड है वो 12 से स्टार्ट हो चुका था, आज हो गई है 13। और आपकी जो कट ऑफ क्या रही सेकेंड राउंड में वो भी अपन डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि सेकेंड राउंड में कितनी कट ऑफ रही है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की, और आपको कॉलेज चॉइस किस प्रकार करना है। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स देखने वाले हैं और कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो भी अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो थोड़ा यूनिवर्सिटी ने इस बार है वो सीट मैट्रिक्स थोड़े अलग तरीके से डाली थी। जो अपन थर्ड राउंड सेकेंड राउंड में वो सीट मैट्रिक्स डाली थी सेकेंड राउंड में कैटेगरी वाइज बॉयज़ और गर्ल्स की। और इस बार क्या है कि सीटें दे दी है, थोड़ा स्टूडेंटों के लिए प्रॉब्लम तो रहती है, पर यूनिवर्सिटी ने इस बार इस प्रकार डाला है। तो टोटल आपकी सीटें खाली है वो बता दूं मैं, 330 के करीब आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें खाली रही है, और प्राइवेट में तो बहुत सीटें खाली है। प्राइवेट में जिसके ठीक ठाक नंबर है उसको मिल जाएगा। अपन बात कर लेते हैं किस किस में क्या क्या सीटें, किस प्रकार से क्या सीटें। तो जो 15 सीटें वो बॉयज़ की है, 9 सीटें गर्ल्स की, यानी 24 सीटें RUHS में खाली है। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मशहूदा, इसमें 26 सीटें खाली, 15-15 है। और भीलवाड़ा में 3-3, 3 और 2 सीट खाली है ना, इस प्रकार सीटें खाली है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। मैं एक बार बाद में बता दूंगा कि आपको कौन सी कॉलेज, अगर आपके नंबर इस प्रकार बन रहे हैं तो आपको किस प्रकार को कॉलेज को चॉइस करना है ना, तो मैं ये भी आपको बता दूंगा थोड़ा। तो पहले अपन इसके पहले अपन वो देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, पहले भी मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बोल दी थी कि जिस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो जो चॉइस फिलिंग है उसकी प्रक्रिया से ऑलरेडी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी और बाहर हो जाएगी। तो मैंने ये चीज़ बोल दी थी। तो इसमें आप देख लेते हो, यूनिवर्सिटी ने दिया भी है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो मान लो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, काउंसलिंग प्रक्रिया में चॉइस फिलिंग नहीं की, और सेकंड राउंड में नहीं करवाई चॉइस फिलिंग, तो थर्ड राउंड के एलिजिबल है। थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करके वो चॉइस फिलिंग कर सकता है। इसके बाद में जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, सेकेंड राउंड में किया था कोई कॉलेज चॉइस फिलिंग पर उसको मिला नहीं, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है थर्ड राउंड के लिए। थर्ड है जो नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट अलॉटेड बट नॉट ज्वाइंट, वो नहीं कर पाए, यानी मतलब पहले में पार्टिसिपेट नहीं किया चॉइस फिलिंग में, सेकंड में पार्टिसिपेट किया है और उसे कॉलेज भी मिल गया, तो उसने ज्वाइन नहीं की, तो वो देख लो नहीं मिल पाएगी, यानी उसे थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट का मौका नहीं मिल पाएगा। तो मैंने पहले बोल दिया था जिसको कॉलेज अलॉट हो गया, अगर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो ऑलरेडी इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। फिर एक और है नंबर 4 पे नॉट पार्टिसिपेट, नंबर 4 पे नॉट पार्टिसिपेट फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में अगर कॉलेज अलॉट हो गई है और उन्होंने ज्वाइन भी कर दिया तो पार्टिसिपेट यस। मैंने बोल दिया था कि अगर आपको कॉलेज में जाकर आप डॉक्यूमेंट और वो करा देते हो तो आपको थर्ड राउंड में और जो भी सेकंड राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। इसके अलावा 5वें नंबर पे नॉट अलॉटेड कॉलेज नॉट पार्टिसिपेट यस, वो भी पार्टिसिपेट है। नोट 6 नंबर पे नॉट पार्टिसिपेट और नॉट अलॉटेड बट इसमें अलॉट हो गया, फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं था, सेकंड में अलॉट हो गया पर उसने ज्वाइन नहीं किया तो नो। जिसमें कॉलेज अलॉट हो गया और उसमें नहीं किया ना तो वो बाहर है। 7वें में भी देख सकते हो आप, इसमें भी अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइन कर दिया तो यस है। इसमें 8वें में नॉट अलॉटेड और नॉट अलॉटेड तो यस है। कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो वो ऑलरेडी जो अगला राउंड उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। 9 पे भी अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन और नॉट पार्टिसिपेट, ये तो यानी ये तो पहले राउंड से ही बाहर हो गया, पहले राउंड से ही उसे अंदर नहीं जाने दिया। और अब देख सकते हो जो जिसको कॉलेज मिल गया और उसने अलॉट नहीं उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, वो यानी उसमें जो फीस और डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए वो तो ऑलरेडी इस प्रक्रिया से बाहर हो चुका है। तो आप आई होप आप समझ गए हुए। मैं आपको एक बार गवर्नमेंट कॉलेज की एक कट ऑफ बता देता हूँ। गवर्नमेंट थोड़ा देखो, मैं कलर अलग कर लेता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा। गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यानी आप देख रहे हो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसकी कट ऑफ सेकेंड राउंड की बता देता हूँ। अब थर्ड राउंड में क्या है, जो ये कट ऑफ गई है उससे आप मान लो 2 या 3 नंबर कम करके, 3
3 नंबर कम करके अगर आपके नंबर आ रहे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। देखो इस बार मैं एक चीज़ कह देता हूँ कि कट ऑफ है और सालों की तुलना में कम गई है। ये श्योर बात है कि कट ऑफ और सालों की तुलना में इस बार थोड़ी कम गई है। देखो आप सेकंड राउंड में भी इतने कम पे कॉलेज मिल गए हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के या जो अदर स्टूडेंट के स्टूडेंट है। ये सेकंड राउंड की कट ऑफ है। थर्ड राउंड के आप 2 या 3 नंबर कम कर सकते हो। वहाँ तक अगर आपके नंबर है तो आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और मैं बताने वाला हूँ अभी जो इसके बाद में कट ऑफ के बाद में कि आपको कौन सी कॉलेज को प्रायोरिटी पे रखना है। तो जो गवर्नमेंट जो अंडर रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो 74 बॉयज़ के और 72 अगर गर्ल्स के आए तो उन्हें सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया अगर उन्होंने सही से चॉइस फिलिंग की है तो। और ओबीसी में 73 और 70 गर्ल्स और बॉयज़ के आप देख रहे हो। ईडब्ल्यूएस में 72 और 69 गर्ल्स के, एमबीसी के 69 और 65, एससी के 67 और 62 और 66 बॉयज़ के और 62 गर्ल्स के और 37 और 33 यहाँ तक नंबर आए हैं तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग सही से की है तो। अभी मैं पहले भी बोला था आपको कि चॉइस फिलिंग एक अच्छे से करना बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हो तो आपके नंबर कम होते हुए आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करते तो आपको एक अच्छा कॉलेज, वो अच्छे नंबर होते हुए एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो आपको देखो मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार कॉलेज को चॉइस फिलिंग करनी है। तो देखो आप अगर ये कट ऑफ आप ध्यान से देख लो एक बार, अगर इस कट ऑफ से आपके 3 नंबर कम आ रहे तो आपको मैं बताऊँगा जो कॉलेज को प्रायोरिटी भी देना है 3 नंबर तक कम आ रहे, और अगर 5-6 नंबर तक कम आ रहे तो आपको उस प्रकार प्रायोरिटी पे रखना है। अब बात करते हैं देखो किस प्रकार चॉइस फिलिंग करनी है आपको। अगर आपके 3 नंबर तक कम आ रहे हैं उसका टॉप से तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मशूदा, ये भी आपको पता है ये इसी साल ओपन हुआ है कॉलेज, और इसमें सीटें जो खाली है वो खाली है 11 तो बॉयज़ की है और 15 गर्ल्स की, यानी मोट टोटल 26 सीटें खाली है। तो इसको आप प्रायोरिटी पे ज़रूर डाल सकते हो। ये कॉलेज नया है, स्टूडेंट कम प्रायोरिटी देते हैं और सीटें भी अच्छी खासी खाली है, तो इसको आप प्रायोरिटी पे ज़रूर डालना आपको। इसके अलावा अपन बात करते हैं, आप निम्बा एडा को भी डाल सकते हो। ये देखो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग निम्बा एडा, ये निम्बा एडा, इसे भी आप प्रायोरिटी पे डाल सकते हो। 6 बॉयज़ की और 12 गर्ल्स की। गर्ल्स तो स्पेशली इसे डाल सकती है, अगर गर्ल्स है कोई तो इसे स्पेशली इस कॉलेज को ज़रूर डालना है उसको। ये भी क्योंकि जो 2023 इसमें ओपन ओपन हुआ था तो इसकी भी बहुत कम स्टूडेंट प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो इसे भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा एक नावा का कॉलेज और है, इसमें कितनी है, इसमें 6 और 5 है, सीटें कम खाली है पर फिर भी आप डाल सकते हो इसमें नावा। और एक धौलपुर, धौलपुर में कितनी सीटें खाली है, इसको भी लोग कम प्रायोरिटी पे देते हैं, तो इसको भी आप प्रायोरिटी पे डालना, धौलपुर को जरूर डालना आपको। इसके अलावा हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को नहीं डालना आपको। चित्तौड़गढ़ में सीटें वैसे नया कॉलेज है पर इसको स्टूडेंटों ने फिल कर दिया तो इसमें 3 ही सीट खाली है, तो इसको नहीं डालना आपको, बाद में डालना है। डालना सभी को है, देखो जिनके 3 नंबर तक कम हो उनको इन जैसी सीटें कम होती जा रही उनको बाद में डालना। ऐसे नहीं आपके एसएमएस को डाल दो, एसएमएस में तो आपको पता है हाई नंबर के स्टूडेंट आने वाले, तो उनको आपको नहीं डालना है, उनको बाद में डाल सकते हो आप। पहले मैं जो कॉलेज बता रहा हूँ उनको डालना है क्योंकि वो नई कॉलेज है, उनको कम प्रायोरिटी देते हैं। श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर में भी सीटें कम खाली है तो आप इसे भी प्रायोरिटी पर रख सकते हो पर इतनी नहीं है। हाँ ये देखो राजसमंद, कौन सी कॉलेज, राजसमंद में नहीं है, राउत बाठा, ये अच्छा है, 22 सीटें खाली है, 12 और 10 गर्ल्स की, ये राउत बाठा को जरूर डालना आपको। राउत बाठा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राउत बाठा आपको ज़रूर प्रायोरिटी पे रखना है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की भी आपको रखना है। बांसवाड़ा में बहुत कम स्टूडेंट जाने के लिए प्रिपेयर होते हैं क्योंकि उधर बैकवर्ड एरिया, तो लोग कम जाना पसंद करते हैं, तो आपको ज़रूर डालना है। 17 सीटें खाली है, 9 और 8 गर्ल्स और बॉयज़ की, 12 12 में 9 सीटें खाली है, इसे भी आप डाल सकते हो पर कम सीटें हैं तो इतनी प्रायोरिटी इतनी कम है। डूंगरपुर, डूंगरपुर को आप जरूर डाल सकते हो, डूंगरपुर में 12 सीटें खाली है, इधर भी स्टूडेंट कम जाने की वो करती है तो डूंगरपुर को आप डाल सकते हो। हनुमानगढ़ में नहीं है इतनी सीटें खाली तो रहने देना। झुंझुनू को डाल सकते हो, 11 सीटें खाली है। नागौर,
प्रतापगढ़ को ज़रूर डालना आपको। प्रतापगढ़ को अभी भी 13 सीटें खाली है, तो प्रतापगढ़ को ज़रूर डालना आपको। तो इस प्रकार मैंने इस प्रकार आपको कॉलेज बता दी। और अगर आपके और भी सिर्फ 4 या 5-6 नंबर कम है, तो जो मैंने हाईएस्ट सीटें बताई थी वो 5-6 कॉलेज डाल देना। और उसके बाद में इस राउंड में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो डालना ही है, क्योंकि अब इसके बाद में शायद ही कोई राउंड होगा। और हो सकता है कि, मुझे तो लगता है पूरा चांस ऑफलाइन ज़रूर होगा, क्योंकि पूरी सीटें अभी भी नहीं भरेगी, तो ऑफलाइन होगा। उसमें उसी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा शायद जिसको कोई भी कॉलेज नहीं मिला। तो जो कोई चाहता है कि स्टूडेंट नहीं, मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना है या मैं दोबारा प्रिपेयर कर लूँगा, तो उसे कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं डालना। ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि उन्हें बाद में मौका मिल सकता है, तो उन्हें कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं डालना है। और जिन्हें लगता है कि हाँ मुझे प्राइवेट से करनी है, मेरा साल ख़राब नहीं करना, तो वो उसे प्राइवेट कॉलेज डाल सकते हो। बहुत सीटें खाली है अभी गवर्नमेंट प्राइवेट में, तो आप डाल सकते हो।